अगले दिन सुबह सुबह जा रहे थे घूमने के लिए। 3 दिन का पाठ करते थे। मेरे साथ 2-3 भक्त थे। तो बहन रास्ते में खड़ी पाई और कहने लगी जी, और गेल उसकी सास आई, कहने लगी जी आ जाओ, थोड़ी देर बैठ कर जाओ, चाय पानी बनावांगे। और हम बैठ के हम चल कि इसका पति आया हुआ है, उसने कुछ समझा दो। हम वहां जाकर बैठ के हम उसके आंगन से मैं बैठ गए। गर्मियों का दिन था, सुबह सुबह छाया थी, सूर्य उदय हुआ ही था। और वो जा रहा था घूमन फिरन सैर सपट्टे को। उसकी इंतजार में हम बैठ गए। उधर से उस बहन ने चाय बनाने के लिए एक डेगची चढ़ा दी चूल्हे पे, पानी डाल लिया और उसने उसके नीचे अग्नि जला दी। घर पर ना चीनी ना चा ना दूध। अब वो उस चूल्हे दौरा बैठी, लकड़ी जला, कम से कम आध घंटा हो गया। तो हमने तो सोचा, मैं कहा भाई क्या ना वो आया, और माँ बेटी हम भी घूम आते हैं, वो फिर मिल लेंगे उस तरह के। और हमने सोचे थे माँ चलिए चाय चढ़ा रही है, चाय पी के चलेंगे। हम नो ज्यादा देर लगाई थी। तो हम कहने लगे उठ के हम चला। अगले दिन सुबह सुबह जा रहे थे घूमने के लिए। 3 दिन का पाठ करते थे। मेरे साथ 2-3 भक्त थे। तो बहन रास्ते में खड़ी पाई और कहने लगी जी, और गेल उसकी सास आई, कहने लगी जी आ जाओ, थोड़ी देर बैठ कर जाओ, चाय पानी बनावांगे। और हम बैठ के हम चल कि इसका पति आया हुआ है, उसने कुछ समझा दो। हम वहां जाकर बैठ के हम उसके आंगन से मैं बैठ गए। गर्मियों का दिन था, सुबह सुबह छाया थी, सूर्य उदय हुआ ही था। और वो जा रहा था घूमन फिरन सैर सपट्टे को। उसकी इंतजार में हम बैठ गए। उधर से उस बहन ने चाय बनाने के लिए एक डेगची चढ़ा दी चूल्हे पे, पानी डाल लिया और उसने उसके नीचे अग्नि जला दी। घर पर ना चीनी ना चा ना दूध। अब वो उस चूल्हे दौरा बैठी, लकड़ी जला, कम से कम आध घंटा हो गया। तो हमने तो सोचा, मैं कहा भाई क्या ना वो आया, और माँ बेटी हम भी घूम आते हैं, वो फिर मिल लेंगे उस तरह के। और हमने सोचे थे माँ चलिए चाय चढ़ा रही है, चाय पी